हेलो एवरीवन। तो 107 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे। 108 प्रश्न से आज करेंगे। तो ये आपका सेट रहेगा यूपीटीटी 2023 का आपका ये सेट है। तो 2023 का आपका ये सेट रहेगा और 108 प्रश्न से लेके 120 प्रश्न करेंगे मैथ के। तो आज ये सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए 108 प्रश्न क्या है। 108 प्रश्न छोटे घन पूर्णांकों के अभाज्य की संख्या क्या होगी। 50 में आपके अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 50 में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी क्या अभाज्य संख्याएं होंगी। 23 के बाद 29, 31, 37, 50 तक आप लोगों को निकालना है। 41 इसके साथ 43 और यहाँ हो गया 47। तो कितनी संख्याएं होंगी टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 संख्याएं होंगी। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 15। तो अभाज्य संख्याएं आपको निकालनी है कि 50 तक 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं की संख्या से कटती पर किसी और संख्या से यहाँ पर नहीं कटती। तो 2, 3, 5 ऐसी संख्याएं जो हमेशा स्वयं से कटती हैं, दूसरी संख्याओं से नहीं कटती है। 109 प्रश्न है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, या संख्या क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम ऑप्शन से पहले ले लेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, बड़ी संख्या हमारी क्या है 43 और छोटी संख्या क्या है 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग सब कुछ रखेंगे। देखिए दो संख्याओं के बड़ी संख्या से 2 गुना। तो क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या का 2 गुना कर देंगे। बड़ी संख्या हमारी क्या है 43, इसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है, 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुना। तो छोटी संख्या हमारी क्या है 5 गुना से 3 ज़्यादा तो +3। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 86 आ जाएगा और यहाँ करेंगे तो 43 आएगा। तो ये नहीं हो सकती क्योंकि सेम नहीं संख्या आ रही है। ठीक है, तीसरा नंबर देख लेंगे, तीसरा ऑप्शन देख लेंगे 14। यहाँ पे 14 रखेंगे। ठीक है, 2 गुना इसके बाद 5 × 3 + 3 क्या दिया है 5 गुने। छोटी संख्या के 5 गुने तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। इसको अगर इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 में 3 प्लस कर देंगे क्या करें हो जाएगा 28। तो ये हमारी संख्या बन सकती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग क्या है 71 है। 71 है तो संख्या क्या होगी। देखिए तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, तो बड़ी संख्या क्या है हमारी 14 है, इसके 4 गुना। ठीक है, 4 गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुना। छोटी संख्या कौन सी है 5 है, इसका 3 गुना। ठीक है, दोनों का योग जो है वो 71 होना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 15। अब दोनों को प्लस कर देंगे 56 + 15, इसका योग जो है 71 होना चाहिए। 71, देखिए 71 इसका हो गया। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है 110। एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक भुजा के 8 सेंटीमीटर उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना आ गया 64। वर्ग का आया तो आयत का भी क्या होगा क्षेत्रफल 64 होगा। क्या निकालना, आयत की चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या फार्मूला रखेंगे, लंबाई = चौड़ाई = 64। लंबाई कितनी दी है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई नहीं दी गई है 64। अब संख्या को यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 64 ÷ 16
तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका 4 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 3/2 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। लाभ और हानि प्रतिशत पूछा गया, क्या होगा। क्रय मूल्य है 3/2, विक्रय मूल्य कितना है 3/2। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है, तो हमेशा क्या करते हैं प्रतिशत में 100 का मान रखते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 150। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 हो जाएगा। 100 का बेचा और 150 का क्या कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, 150 की वस्तु को खरीदा है, 100 में बेचा है, तो हानि कितने की हुई, तो 50 रुपए की हानि हो गई यहाँ पर। तो इसको रख देंगे 100, ये कितना है, खरीदा कितने में था 150 में 100, काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 33 1/3। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। इन सभी संख्याओं का अगर हम 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो 12 से देखिए 112 नंबर है, 12 से भाग देने पर शेषफल क्या है। देखिए ये सभी संख्याओं का अगर हम 12 से भाग देंगे तो डायरेक्ट 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसको भाग दे देंगे तो कितना शेषफल हमको निकालना है कि शेषफल कितना होगा। शेषफल कितना होगा इसका, देखिए शेषफल आपका आ जाएगा 4। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, शेषफल आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गुणनफल में इकाई का अंग होगा, इकाई का अंग निकालना आपका क्या होगा। तो सभी की इकाई के अंग ले लेंगे। ठीक है, सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या क्या होगी 8 × 6 × 9 × 2। तो सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 864। इकाई का अंक क्या मिलेगा हमको 4। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो 4 हमको इकाई का अंक मिल जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़े का मध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यांक क्या होगा। देखिए माध्यांक निकालना है, माध्यांक का मतलब होता है सबका जोड़। तो माध्यांक कितना दिया है, मध्य दिया है आपका 45 और संख्याएं कितनी हैं, तो ये संख्याएं जो आपकी हैं ये 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना, ठीक है 42 42 और माध्यांक कितना दिया गया 45, तो -45 तो कितना आ गया 3। ठीक है, अब सभी संख्याओं को क्या करेंगे क्रम से लगा लेंगे, इनको आरोही क्रम में लगा लेंगे 1 2 3 4 5 5 के बाद आ जाएगा फिर 5 7 7 8। x की जगह क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और माध्यांक क्या होता है बीच का, तो 4 पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो बीच का क्या है 4.5, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कि मध्य बिंदु DEF है तो ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन क्या है सत्य है। यहाँ पर कथन देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा
बी नंबर DEF का क्षेत्रफल 1/4 ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर मध्य A है और ज्यामितीय मध्य G है और हर्त्यात्मक मध्य 11 है तो अकॉर्डिंग में लिखेंगे A एरो G एरो H, इस अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा C 3 नंबर। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो व्युत्क्रमों का अंतर क्या। व्युत्क्रम क्या होता है, संख्याओं का उल्टा। दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 36 है तो उसकी व्युत्क्रमों का अंतर है। अंतर पूछा क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होते हैं, संख्याओं को उल्टी करना। ठीक है, मान लेते हैं x - y कितना है 5 है और दो संख्याओं का अंतर कितना है 5 है, गुणनफल तो x × y कितना है 36 है। ठीक है, अब इनको उल्टा कर देंगे, 1/y = 1/x का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x × y × x × y 5 × 36, इसका यही राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका A नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के भारतीय गणितज्ञ कौन थे। तो आपका हो जाएगा रामानुजन। ठीक है, रामानुजन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर है स्क्वायर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। छत का क्षेत्रफल निकालना आपका क्या होगा, तो ये 120 आपका कंप्लीट हो जाएगा 2023 का सेट, उसके बाद 2019 का सेट करेंगे। चार दीवारों का एरिया क्या होगा, फॉर्मूला होता है 2HL + B = 660। ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गया, ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है, ऊंचाई हमारी क्या होगी 11 और इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2B। 2 गुनी पूछी ना, चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, चौड़ाई की 2 गुनी है लंबाई, तो 2B हो जाएगा। $660। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 3B इनको आप ऐड कर देंगे तो 3B हो जाएगा 660। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपकी 10 आ जाएगी और लंबाई कितनी आ जाएगी तो 20 आ जाएगी। तो छत का एरिया निकालना आपको, छत का एरिया लंबाई × 20 तो कितना हो जाएगा 20 × 10, तो ये आपका हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन आपका A नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सेट करेंगे 2019 का मैथ को सॉल्व करेंगे।